Assalamu alaikum students. Hope you all are fine. I am your computer teacher, class 5, month of January, chapter Internet and Email. What is Internet? Internet means International Network of Computer. इंटरनेट का मतलब है दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर का कनेक्शन होता है, वो इंटरनेट होता है. Internet can be compared with the library. The internet is a source of enjoyable, important and varied information that can be obtained and used by millions of people across the world. The internet also, like our library content, different from like text, sounds and graphics. Super library does not allow just anybody to browse books. This facility is available on the authorized member of the library. In a similar way, only authorized users of the internet can access it to obtain information. Internet is a worldwide connection of computer network. Internet is a cooperative effort of many people of organizations. The computer on the internet can communicate because they are physically linked and share a common protocol called TCP or IP. So students, internet means International Network of Computer. ईमेल. What is email? ईमेल एक इलेक्ट्रॉनिक सेल सिस्टम है जिसकी मदद से आप एक पैगाम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को सेंड करते हैं तो दूसरा कंप्यूटर उसे रिसीव करता है. हम किसी भी कंप्यूटर से ईमेल कर सकते हैं. हम किसी भी कंप्यूटर से अपनी ईमेल एड्रेस से सेंड कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर मुझे कुछ सेंड करना है तो मैं अपनी ईमेल एड्रेस से उसे सेंड कर सकती हूँ. कोई भी कंप्यूटर यूज़ कर सकती हूँ. अगर किसी ने मुझे ईमेल की है तो मैं उसे ओपन भी कर सकती हूँ किसी भी कंप्यूटर में. अगर मुझे अपना ईमेल एड्रेस याद है तो मैं कंप्यूटर में अपना ईमेल एड्रेस डालूँगी और फिर उसे ओपन करूँगी. मैं रिसीव भी कर सकती हूँ और सेंड भी कर सकती हूँ. किसी भी कंप्यूटर से यूज़ कर सकती हूँ. ईमेल को सेंड करने के लिए कंप्यूटर TCP और IP प्रोटोकॉल फंक्शन इस्तेमाल किया जाता है. इंटरनेट को ईमेल जब हम सेंड कर रहे होते हैं तो कंप्यूटर में TCP और IP प्रोटोकॉल फंक्शन इस्तेमाल किया जाता है सेंड करने में. ईमेल एक वक्त में एक या एक से ज़्यादा अफराद को सेंड किया जा सकता है. अगर मुझे ईमेल फॉर एग्जांपल 2-4 पीपल को करनी है तो मैं उनको ईजीली कर सकती हूँ ईमेल एक साथ 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन को. ईमेल एड्रेस के मुख्तलिफ हिस्से हैं. फॉर एग्जांपल, मेरा ईमेल एड्रेस है idala@gmail.com. तो इडाला जो है ये यूज़र नेम हो गया. फॉर एग्जांपल, अगर आप अपने नाम से ईमेल बना रहे हैं तो अपना नाम लिखेंगे, फिर आप फिर जीमेल पे बनाएंगे तो जीमेल लिख देंगे, याहू पे बनाएंगे तो yahoo.com. तो फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने अभी आपको बताया है डाला, तो ये यूज़र नेम हो गया. आप अपना नाम लिखेंगे तो वो आपका यूज़र नेम हो जाएगा. के बाद जीमेल जो लिखेंगे ये सर्विस प्रोवाइडर है, gmail.com, जो आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है. जीमेल की सर्विस हो गई, याहू की सर्विस हो गई, जिस पे आप अपना अकाउंट बना रहे हैं, रजिस्टर करवा रहे हैं, ऑथराइज कर रहे हैं. जब भी आप ईमेल एड्रेस लिखते हैं उसमें कभी भी स्पेस नहीं देते. फॉर एग्जांपल, अगर मैंने अपना ईमेल एड्रेस बनाया है idala@gmail.com, मैं इसमें स्पेस नहीं दूंगी. किसी भी वर्ड के बाद, किसी भी लेटर के बाद स्पेस नहीं दूंगी. मैं सारा एक साथ लिख दूंगी. इस ईमेल एड्रेस में हम स्पेस नहीं देते जब हम अपनी ईमेल एड्रेस बनाते हैं. जो कंपनी फ्री ईमेल प्रोवाइड करनी है, जिनमें जीमेल हो गया, याहू हो गया, ये सारे फहरिस्त हैं. मतलब सबसे ऊपर हैं जो फ्री कंपनीज़ को फ्री सर्विस प्रोवाइड कर रही हैं. याहू है, जीमेल है. ईमेल सेंड करने के लिए दोनों फ़र्द के पास ID ईमेल होना ज़रूरी है. ईमेल की, जैसे अगर मैं किसी को ईमेल कर रही हूँ या
कोई मुझे ईमेल कर रहा है तो उसकी आईडी मेरे पास होनी चाहिए, मेरी आईडी किसी थर्ड पर्सन के पास होनी चाहिए, तो मैं इजीली ईमेल कर सकती हूँ। ईमेल में पिक्चर, डॉक्यूमेंट्स, वीडियो या सिर्फ मैसेज लिखकर भी सेंड कर सकते हैं। ईमेल को ईमेल या ई-मेल भी लिखा जा सकता है। ईमेल को हम एक साथ ईमेल भी लिख सकते हैं और ईमेल जो हम सेकंड तरह से लिख सकते हैं, ई लिखने के बाद डैश फिर ईमेल, दोनों तरह से लिखा जा सकता है, दोनों एक्सेप्टेबल होगा। हाउ डज द इंटरनेट एक्चुअली वर्क? The internet is like a vast transportation system for data. The system includes and connects local, regional, national and international network. Internet expand daily as more network and computer connect to it. Some uses of the internet. लुकिंग फॉर जॉब, हम किस तरह इंटरनेट हम यूज़ कर सकते हैं, यूजेस क्या हैं, हम जॉब सर्च कर सकते हैं, फॉर गिवन लैंग्वेज लर्न कर सकते हैं, हमें कुछ सीखना हो तो हम इंटरनेट के ज़रिए सीख सकते हैं लैंग्वेजेस, मेनी लैंग्वेजेस हो गई, चिट चैट कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं, टीवी शो वगैरह जो होते हैं, फेवरेट टीवी शो वो आप देख सकते हैं। Looking for jobs, looking up for given language, making friends from any part of the world, participating in a discussion about your favorite TV show with similar-minded people across the world. Send to a friend an electronic birthday card that actually signs happy birthday to you. Go through the catalog of a library situated across the globe and find a book you always wanted to read. See the latest photographs of your movie stars. Download some interesting software and try it out. Learn to make your own homepage which has information about you, your family, your pets, and your hobbies. Chat with a friend living abroad you see as you talk. इंटरनेट के बहुत सारे यूजेस हैं, हम जॉब सर्च कर सकते हैं, इसके अलावा हम लैंग्वेजेस सीख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है या हमें कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है, हम इंटरनेट के ज़रिए वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। और आपके जो फेवरेट शो है या फोटोग्राफ है मूवी स्टार्स की, वो आप देख सकते हैं, इंटरेस्टिंग सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं जिसकी आपको नीड है, आप हॉबीज़ जो हैं आपकी, उस हवाले से आप बहुत सी चीज़ें सर्च कर सकते हैं। ये यूजेस हैं इंटरनेट के। From home you can use internet for following activities. To change email with friends and family, to participate in group discussions through public news group or bulletin board, to find educational tools around the world, access libraries, books, stores, etc. For entertainment, to do shopping, leisure activities. हम इंटरनेट जो एक्टिविटीज़ हैं एंटरटेनमेंट की, शॉपिंग की, लेजर एक्टिविटीज़ है, एजुकेशनल के हवाले से एक्टिविटीज़ है या लाइब्रेरी, बुक्स, स्टोर्स, ये हम यूज़ कर सकते हैं अपनी एक्टिविटीज़। फॉर बिजनेस द इंटरनेट इज़ इनवैल्यूएबल। हम बिजनेस के लिए किस तरह इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं? गेट टेक्निकल सपोर्ट फॉर प्रोडक्ट, डिस्ट्रीब्यूट सॉफ्टवेयर, प्रोवाइड टेक्निकल सपोर्ट, बग्स, फिक्सेस, प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन टू कस्टमर्स, etc. Publish information of any topic, communicate or collaborate on project, market or sell product, access business while at home. At any given point of time, up-to-date information can be obtained. कोई भी आपको टेक्निकल सपोर्ट चाहिए कोई प्रोडक्ट के लिए तो आप बिज़नेस के हवाले से भी इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं। किसी प्रोडक्ट की आपको इन्फॉर्मेशन लेनी है या आपको सेल करना है या बाय करना है, आप इंटरनेट के ज़रिए आप उसे
अपने बिजनेस के लिए भी इंटरनेट आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट, इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइडर। An internet services provider is an organization that maintains a high-speed network of cables connected to the internet. The organization usually owns more than one powerful computer that is directly connected to the network, forming the internet. इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर क्या है? कोई कंपनी जो है हमें सर्विस प्रोवाइड कर रही है, कोई ऑर्गेनाइजेशन हाई स्पीड नेटवर्क में केबल कनेक्ट कर रहे हैं, ये हमारी इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइडर है जो हम यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट, ब्राउजिंग। द प्रोसेस ऑफ नेविगेटिंग अमंग द डॉक्यूमेंट्स is called browsing. The users need to have client software, web browser such as Google Chrome, Navigator to actually retire and browse the information on the www supports many kind of documents such as text, pictures, video and audio. Sometimes it is referring to as net surfing. Browser. It is basically a program that runs on an internet connected computer and provides access to www resources. Client. The computer that is requesting for some service from another computer is called the client. Web server. A web browser is a program that accepts requests for information formed according to the hypertext transport protocol HTTP. The server processes these requests and sends the requested documents. When you access a web server, the document is transferred to your computer and then the connection is terminated. वेब ब्राउज़र से आप एक्सेप्ट कर सकते हैं रिक्वेस्ट इन्फॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू द हाइपरटेक्स्ट जो प्रोटोकॉल हो रहा है, ट्रांसपोर्ट है, HTTP हो गया, तो आप वेब सर्वर कर सकते हैं। हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HTML. Hypertext stand for HTML. The markup language is set of formatting codes that affects the way preset information will be displayed. It is used to create hypertext. Markup language HTML documents. It is not a programming language, only the presentation, but not the contents. The information remains, states, and all the documents that you view on www are created using HTML. Next, homepage. Homepage is the document that serves as the initial point of entry to a web of related documents. Hyperlink. Hyperlink allows you to view information without using complex command
and without even knowing the sources of the information. Much of the excitement about the World Wide Web is due to extensive use of hyperlink. Hypertext. Hypertext. When a hyperlink is attached a text, it is called the hypertext. Hypertext is a method of preparing and publishing text. Its users can choose their two paths of the material. हाइपरटेक्स्ट एक लिंक है जो अटैच करता है, हाइपरलिंक से अटैच करता है, हाइपरलिंक से अटैच करता है, हाइपरटेक्स्ट कहलाता है। हाइपरटेक्स्ट का जो मेथड है ज़्यादातर पब्लिशिंग जो हम टेक्स्ट लिख रहे होते हैं उसलिए यूज़ किया जाता है, उसका जो मटेरियल होता है। वेब, अ कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स इंटरलिंक बाय हाइपरलिंक इज कॉल्ड वेब। A web page is synonymous with web documents. Introduction to URLs. Every web page or internet resources accessible through the www has a unique name. This is URL. URL stand for Uniform Resources Locator. Into URL S means Uniform Resources Locator. The URL identifies and locates a source of web browser can access it directly. A URL type is internet address. So student, this is your some headings of this chapter. Now move to homework. First you make a title page month of January. Then you make a title page of chapter title, internet and email. Students, first you complete your winter vacation work in your copy. Then you write the heading month of January and chapter title, internet and email. Then you write the exercise C, match the column. Closing an account, sign out, download, attachment, read email, inbox, write a new email, compose. So this is your first exercise of this chapter. Next exercise E. You write the heading exercise E. Which button or option will you choose to perform these tasks? Tick the correct answer. Number 1. To open a new account, sign in, create an account. The right answer is create an account. To send a copy of the email to other, reply or forward. Right answer is forward. To view the received email, compose या inbox. Inbox is right answer. हम जब भी कोई ईमेल रिसीव करते हैं इनबॉक्स में करते हैं। इसी तरह जब भी हम कोई न्यू अकाउंट बनाते हैं तो क्रिएटेड एन अकाउंट करते हैं, और जब किसी को सेंड कर रहे होते हैं तो फॉरवर्ड करते हैं, और ईमेल रिसीव कहाँ करते हैं? इनबॉक्स में. टू सेव अ कॉपी ऑफ एन अटैचमेंट फाइल इन योर कंप्यूटर, साइन आउट और डाउनलोड करते हैं. टू रिमूव अनवांटेड ईमेल, डिलीट और डाउनलोड. रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं? डिलीट करते हैं. डिलीट इज राइट आंसर. नाउ मूव टू एक्सरसाइज एफ. गिव वन एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग. नंबर 1 ईमेल एड्रेस. अभी मैंने आपको बताया था कि ईमेल एड्रेस हम किस तरह लिखते हैं. आप ईमेल जो लिखी हुई है फर्स्ट ईमेल एड्रेस आप ब्लैक पेन से लिखेंगे, और आंसर जो ईमेल पूरी आप लिखेंगे, यूज़र नेम और सर्विस प्रोवाइडर जो लिखेंगे आप पूरा, वो ब्लू पेन से लिखेंगे. जैसे मैंने आपको बताया था इडाला, इसमें लिखा हुआ है इडाला. आप इसमें अपना नेम भी लिख सकते हैं, जो आपका अकाउंट हो, ईमेल एड्रेस हो, वहाँ आपका नेम भी आ सकता है. आप अपने नेम से भी बना सकते हैं. तो यहाँ पे लिखा हुआ है idala@gmail.com. इडाला जो है यूज़र नेम हो गया. जो ए का निशान बना हुआ है ये @ कहलाता है. gmail.com ये एक सर्विस है जो हमें प्रोवाइड कर रही है. सेकेंड है अ वेबसाइट दैट प्रोवाइड्स फ्री ईमेल सर्विसेज
जीमेल हो गया, फ्री ईमेल सर्विसेज कौन प्रोवाइड कर रहा है? अभी मैंने आपको बताया था, जीमेल हो गया, याहू मेल हो गया, हॉटमेल हो गया, ये कंपनी बड़ी बड़ी जो कंपनीज होती हैं उन्हें ईमेल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं। वेब ब्राउज़र है, वेब ब्राउज़र जो है गूगल क्रोम है, इंटरनेट एक्सप्लोरर। पहले इंटरनेट एक्सप्लोरर पे ज़्यादा हम वेब ब्राउज़ करते थे, अब हम गूगल क्रोम पे करते हैं। सो स्टूडेंट, दिस इज़ योर वर्क month of January. First you make a title page month of January, then you make a title page of the chapter internet and email, then you start the work exercise. Writing should be neat and clean, give the one finger gap. Students, if you have any problem regarding the chapter, regarding the homework, ask me on WhatsApp. Thank